हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल PSR स्टडी में। आज हम चैप्टर 5 का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और ये लॉन्ग टॉपिक हैं और ये आपके एग्ज़ाम में आने के इनके कम से कम 99% चांस रहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल PSR स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसमें है मेंडल का प्रयोग। मेंडल ने पहले एक संकरण का प्रयोग किया, फिर दूसरे संकरण का प्रयोग किया। हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे एक संकरण का प्रयोग। एक संकरण प्रयोग क्या होता है? जब मेंडल ने मटर के लंबे तथा बौने पौधे के बीच संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबा ही होता है तथा F1 पीढ़ी का स्वयंपरागण कराया तो 3 पौधे लंबे तथा एक पौधा बौना ही होता है। इसे एक संकरण कहते हैं। अभी मैं इसे आपको समझाऊंगा कैसे होता है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको कुछ पॉइंट दिए थे, उन्हें याद करने होगा। पौधे 7 लक्षण होते हैं, अगर आपने उन्हें नहीं याद करा तो ये आपके समझ में नहीं आने वाला है। ये मैंने आपको ये 7 लक्षण दिए थे याद करने को। अगर अगर नहीं याद करें तो ये आप पर नहीं आने वाले। अगर आपने इन्हें याद कर लिए तो आप पर ये आपको याद हो जाएंगे। ये मतलब कि संकरण कैसे होता है, चलो हम देखते हैं। संकरण, हमने लंबा पौधा ले लिया और एक बौना पौधा ले लिया है, ठीक है ना। ये हमारी F1 पीढ़ी है। हम लंबे को करते हैं कि किससे करते हैं? हम कैपिटल से, और हम इसे स्मॉल से करते हैं। जो हम कैपिटल से करेंगे हम उसे ही स्मॉल से करते हैं। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये 2 भागों में बढ़ जाता है टी, और ऐसे ही टी यहाँ दो भागों में बढ़ जाता है स्मॉल टी भी। उसके बाद इसका होता है क्या? संकरण कराया जाता है। अब संकरण कैसे होता है? जैसे ये टी है, मतलब जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी से जाकर मिलता है यहाँ। फिर यही कैपिटल टी इसके दूसरे स्मॉल टी से मिलता है। फिर ये वाला टी इस स्मॉल से मिलता है। फिर ये टी इस स्मॉल से मिलता है। इस तरह इसमें 4 भाग बन जाते हैं इसके। अब ये कौन कौन से होते हैं आप देखेंगे। इसमें 1T मतलब टी, तो इसमें क्या हो गए? लंबे हो गए। मतलब कि यहाँ कैपिटल अगर बड़े टी दिखा रहा है तो क्या हो गए? आपके के सबले लंबे पौधे बने हैं। क्या बनेंगे? आपके सबले लंबे पौधे बने। उसके बाद कहता था कि F1 पीढ़ी का स्वयंपरागण कराने पर, अभी आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें कहता है F1 पीढ़ी का स्वयंपरागण कराने पर इसमें 3 पौधे लंबे तथा एक पौधा बौना पौधा होता है। अब हम इसे देखेंगे कैसे होता है। F1 पीढ़ी का स्वयंपरागण, FT हमने माना ये 2 पौधे हैं। हमने 2 पौधे ले लिए ऊपर से FT क्योंकि सभी लंबे। फिर हमने इसमें क्या करा? हमने फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन करा। क्या करा हमने इसमें? फिर हमने इसमें अर्धसूत्री विभाजन करा तो ये 2 भागों में बट गए। उसके बाद हमने इनका आपस में संकरण कराया। क्या क्या कराया? हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब कैपिटल टी का हमने स्मॉल से कराया, कैपिटल का कैपिटल से हुआ और कैपिटल टी का फिर स्मॉल टी से हुआ जाकर, ठीक है ना। फिर स्मॉल का कैपिटल से हुआ और स्मॉल का स्मॉल से हुआ। तो इसमें आप देखेंगे इससे टी से हुआ तो क्या आपका टी बना। जब इस टी से इस टी में हुआ तो आपका बड़ा टी और छोटा टी बना। जब इस टी का आपका इस टी से हुआ तो इसमें स्मॉल और मतलब कैपिटल और स्मॉल बना। जब इसका इससे हुआ तो इसमें स्मॉल बने। तो आप देखेंगे इसमें टी तो ये आपका बिल्कुल शुद्ध लंबा बना है। क्या बना इसमें? बिल्कुल के शुद्ध लंबा बना है आपके लिए, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि स्मॉल टी हो, बिल्कुल के टी है, कैपिटल टी है। तो ये शुद्ध लंबा बना पौधा आपके लिए। उसके बाद है यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल, तो ये लंबा बना, ये लंबा बना, मतलब कि शुद्ध लंबे नहीं बने दोनों पौधे। क्या नहीं बने? शुद्ध लंबे नहीं बने। उसके बाद आपका एक बौना पौधा बनता है। क्या बनता है? आपका एक बौना पौधा बनता है टी। उसके बाद आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो पूछी जाती हैं वो पूछी जाती है लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप क्या होते हैं, ठीक है। तो उसमें लक्षण प्रारूप में पूछा जाता है। तो इसमें आपके 3 पौधे लंबे बने, क्या बने? तो इसमें 3 अनुपात और 1 बौना बना तो इवन आ जाएगा 3:1। अब इसमें आता है जीन प्रारूप का अनुपात। ये क्या होता है? तो आपका जो शुद्ध लंबा पौधा वो 1 बना तो 1 अनुपात लंबे जो मतलब अशुद्ध पौधे बने, मतलब वो पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है तो 2 पॉइंट, और आपका 1 बौना बना तो यहाँ पर 1 पॉइंट। इसे ही एक संकरण कहते हैं।
इसमें दूसरा है आपके लिए द्विसंकर संकरण का प्रयोग किस तरह होता है। जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकरण संकरण कहते हैं। इसमें दो दो कैसे, जैसे गोल, पीला और झुर्रीदार और हरा। इसमें मैंने अभी आपको जो उसके 7 लक्षण होते हैं आप उसे अच्छी तरीके से याद कर लेना, नहीं तो कि आपकी समझ में नहीं आने वाला है। अब जैसे बीज का आकार कैसे होता है, गोल और झुर्रीदार होता है। बीज का रंग कैसे होता है, पीला और हरा। तो इसमें ये क्या हो गए, ये इसमें दो दो लक्षण हो गए। क्या बोला है, 2 लक्षण। जब इसमें दो दो लक्षण हो गए तो गोल, पीला और झुर्रीदार हरा। झुर्रीदार हरा और तुम्हारा गोल पीला, ये आपके क्या है कि आपके जनक हैं। क्या है कि आपके जनक हैं और ये आपके युग्मक में अभी आपको समझाता हूँ। तो हमारा गोल गोल है तो हम इसे कैपिटल आर से प्रेजेंट करते हैं। पीला है तो हम इसे वाई से आता है, येलो तो हम इसे वाई से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, कैपिटल वाइट से। जो हमने ये कैपिटल से मतलब जो प्रेजेंट करा हम इसे ही स्मॉल से प्रेजेंट करेंगे। हमने इसे स्मॉल से प्रेजेंट करने के बाद इसमें आपको होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है इसमें आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब इसमें आपके लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद आपका यहाँ पे आर वाई यहाँ आएगा कैपिटल और स्मॉल यहाँ आ जाएगा आर वाई, एक एक दोनों में से निकल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। जैसे यहाँ जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो आधा आधा आता है नीचे को, तो इसमें आधा आधा आ गया। उसके बाद जब इन दोनों का आपस में क्या कराया जाता है, इन दोनों का संक्रमण कराया जाता है। क्या कराया जाता है, संक्रमण। यह आपकी F1 पीढ़ी है। क्या है आपकी F1 पीढ़ी होती है, ठीक है ना। जब आपका इन दोनों का संकरण होगा तो आपका क्या कैसा आएगा, कैपिटल आर सबसे पहले बड़ी चीज आती है, ठीक है ना, याद रखना। आपका सबसे पहले कैपिटल आर आएगा यहाँ से, फिर आपका स्मॉल आर आएगा, फिर आपकी कैपिटल वाई आएगी, फिर आपका स्मॉल वाई आएगी। तो इसमें आपका पौधा कैसे बनेगा, तो आपका पौधा इसमें ऐसे बनेगा। आर है आपका बड़ा आया तो गोल, क्या हमने इसे गोल को आर से प्रेजेंट करा था। अब वाई आ रहा है आपका किस आ रहा है, कैपिटल से, तो गोल पीला बनेगा। क्या क्या बनेगा इसमें, गोल और पीला बनेगा। तो जो इसमें पौधे हैं तो F1 पीढ़ी में जो प्रभावी लक्षण है वो अपना जो प्रभावी हैं वो तो प्रेजेंट हो जाते हैं, लेकिन जो आप प्रभावी हैं वो अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाते। तो आप प्रभावी के लक्षण प्रदर्शित करने के लिए हम इसमें दूसरा के फिर जैसा हमने पहले करा था स्वयं परागण, इसी तरह हम इसमें क्या 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 करेंगे, हम इसमें फिर स्वयं परागण करेंगे। क्या करेंगे हम इसमें, स्वयं परागण। तो हमने जब इसमें स्वयं परागण करा तो इसमें हमने जो ये आपका कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो हमने इसे यहाँ ये आपके नर हो गए कि हमने इसे मादा मान लिया। तो हम दोनों इन चीज़ों को यहाँ रखने के बाद ये F2 पीढ़ी है। क्या है ये आपकी F2 पीढ़ी है। जब हम इसमें अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, जब इसमें संक्रमण होने से पहले हम इसमें अर्धसूत्री विभाजन करेंगे। क्या करेंगे हम इसमें अर्धसूत्री विभाजन करेंगे। तो इसमें आपका आएगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ठीक है ना। फिर आपको इसमें कैपिटल आर, स्मॉल वाई, तो फिर इसमें आएगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई। फिर इसमें आएगा आपका स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इसी तरह आपका यहाँ पर होना है, ठीक है ना। इस तरह आपका यहाँ करने के बाद ये आपके युग्मक कहलाते हैं। क्या क्या कहलाते हैं, ये आपके युग्मक कहलाते हैं। जब हम इनका क्रॉस कराएंगे तो इसका क्रॉस आप जानेंगे कितने होगा, 16 बार होगा। तो इस तरह तो इसमें कराना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए मेंडल ने एक सारणी दी थी ज्ञात करने के लिए। अब हम उसके द्वारा इसे ज्ञात करते हैं। तो मेंडल ने ये आपके लिए एक सारणी दी थी ज्ञात करने के लिए। तो हमने इसे नर मान लिया और हमने इसे मादा मान लिया। ये किसी को नर या किसी को इसमें मादा मान लो। ये डेफिनेशन मैंने आपके लिए बनाकर तैयार रखी है, क्योंकि नहीं तो टाइम बथेरा लगता है, फिर आप कहते हैं कि सर वीडियो बहुत लंबी होगी, तो इसलिए बहुत छोटी वीडियो रखने की वजह से मैंने इसे यहाँ पर करा। तो आप इसका संक्रमण कैसे कराएंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई यहाँ गए। अब इसका संक्रमण इसके साथ होना, पहले इसका संक्रमण इसके साथ, फिर इसका फिर इसका इसमें होना, फिर इसका इसमें होना, फिर ऐसे इसका फिर इसमें, फिर इसमें इसका इसमें, फिर इसका इसमें, इस तरह संक्रमण होना। तब हम इसका संक्रमण इसके साथ कराते हैं। तो कैपिटल आर, फिर आपका कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर इसका हमने इसके साथ कराया था कैपिटल आर, फिर आपका आएगा स्मॉल वाई, फिर आपका कैपिटल वाई, फिर आपका कैपिटल वाई। तो ये आपको इस तरह यहाँ तक
का संक्रमण कर लेना है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर मैं आप कहेंगे सर वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, इसलिए आप यहाँ तक इसे लिख लेना। उसके बाद इसमें आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कल लक्षण प्रारूप। क्या आते हैं आपके लिए? लक्षण प्रारूप। अब लक्षण प्रारूप जो होते हैं ये आपके लिए गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार हरा, ये आपके क्या हो गए? लक्षण प्रारूप हो गए। अब इसमें आपके कितने प्रकार के पौधे बने? 16 प्रकार के पौधे बने। 16 मतलब जो 16 प्रकार के पौधे हैं वो उसमें 4 प्रकार के पौधों में बने। जैसे गोल पीला 9 बना, गोल हरा 3 बना, झुर्रीदार पीला 3 बना, झुर्रीदार हरा 1 बना। अब आपको इसे कैसे याद करना? अब जैसे ये गोल पीला तो ये 9 बना। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि ये 9 कैसे बने। तो आप देखेंगे इसमें R कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो ये क्या हो गया आपका? गोल पीला हो गया। क्या हो गया आपका? गोल पीला। फिर आप देखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल R कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो इसमें आपके कितनी तरीके से बने? मैंने आपको पेन से इसलिए अलग अलग लिखा है, इसे मैंने ग्रीन पेन से लिखा है। ये 9 तरह के बने, तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप इन्हें अच्छी तरीके से देखना, यही आएगा 9, ठीक है ना। उसके बाद है आपका गोल पीला, जो गोल हरा है वो कितने प्रकार का बना? तो आपका गोल हरा तीन प्रकार का बना। कैपिटल R स्मॉल वाई, कैपिटल R स्मॉल वाई, कैपिटल R स्मॉल वाई। तो ये तो आपका कैपिटल मतलब गोल हो गया, और ये आपका छोटा वाई है, तो हमने छोटे वाई को क्या हुआ? तो उसका मतलब हरा हो गया। तो ये कितने प्रकार के बने? ये आपके 3 प्रकार के बने। तो ये आपका 3 अनुपात आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 अनुपात, ठीक है। उसके बाद आपको झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला के मतलब कितने प्रकार के पौधे बने? 3 प्रकार के। तो आप देखेंगे इसमें स्मॉल r कैपिटल वाई स्मॉल r, स्मॉल r कैपिटल वाई स्मॉल r, स्मॉल r कैपिटल वाई स्मॉल r। तो ये कितने प्रकार के बने? आपके 3 प्रकार का बना। झुर्रीदार पीला कितने प्रकार का बना? आपका 3 प्रकार का बना। उसके बाद आता आपका झुर्रीदार हरा, तो वो 1 ही प्रकार का बना, क्योंकि इसमें स्मॉल r स्मॉल वाई आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपके लिए चारों लिख के यहाँ तैयार कर रखे हैं। गोल पीला कितने का होता है? 9 का, गोल हरा 3, झुर्रीदार पीला 1, झुर्रीदार हरा 1। अब इसमें आता है जीन प्रारूप। अब जीन प्रारूप की आप पहचान कैसे करेंगे? जीन प्रारूप में 1 2 2 1 4 कैसा था? तो इसके मैं आपको 2 या 3 एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद आपको ये खुद ही करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, आप देखेंगे R कैपिटल R कैपिटल वाई। तो पूरे में आप देखेंगे तो पूरे में आपको खाली बच के एक ही मिलेगा। क्या मिलेगा? कैपिटल वाई, वो एक ही मिलेगा। क्या मिलेगा? वो आपको एक ही मिलेगा। उसके बाद आपका आता है दूसरा कैपिटल R कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है ना। अब ये क्या है? तो ये भी आपको पूरे में 2 मिलेंगे, 1 और 2। तो 1:2 अनुपात ऐसा आएगा। तो आप इसे पूरे में ढूंढ लेना ये कैसे होता है। तो जो इसका आंसर है वो है 1:2 अनुपात 1 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 1 2 अनुपात 1 अनुपात, ठीक है। यही इसके जीने प्रारूप होते हैं। आप ऊपर देख लेना चार्ट में। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल BSR स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप इन्हें 100% याद करके जाना। और ये नहीं है कि ये संदेह है यार किसके लिए मोस्ट है। आप कोई से भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं और ये मतलब 22 के हों, 23 के हों, 20 के हों, अपने ये हर किसी के लिए मोस्ट है एग्जाम में आने के लिए सन में, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल BSR स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में।